जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज पहाड़ी चित्रकला के कुछ एमसीक्यू को लेके आया हूँ। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं पहाड़ी चित्रकला के, उनको डिस्कस किया जाएगा। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, बंसाहेरी, कांगड़ा व गढ़वाली किसके भेद हैं? आपके पास 5 सेकंड हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो बंसाहेरी, कांगड़ा व गढ़वाली जो भेद हैं वो हैं पहाड़ी चित्रकला के। किसके भेद हैं? पहाड़ी चित्रकला के भेद हैं। और जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कांगड़ा कलम के नाम से। कांगड़ा कलम के नाम से, ठीक है। याद रखना, जो साइट में अलग से की पॉइंट बताए जा रहे हैं, चाहो तो उनको भी नोट कर सकते हो। तो जो पंसाहिरी, कांगड़ा व गढ़वाली भेद हैं किसके? चित्रकला के, पहाड़ी चित्रकला के। और जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला को किस नाम से भी जाना जाता है? पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। आपके पास फिर से 5 सेकंड है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं वो हैं कौन? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। कौन है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं, यहाँ पे गढ़वाल पेंटिंग और एक होता है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग लिखने में दिक्कत आ रही है। जो गढ़वाल पेंटिंग है और राजपूत पेंटिंग है, राजपूत पेंटिंग, जो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं, जो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं, राजपूत पेंटिंग के पुस्तक के लेखक हैं कौन? डॉक्टर कुमार स्वामी। याद रखना, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक पूछे तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल, और राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक पूछे तो डॉक्टर कुमार स्वामी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्यामदास, हरदास, मोलाराम व शिवराम का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो याद रखना, जो श्यामदास, हरदास, मोलाराम व शिवराम का जो मुख्य व्यवसाय था वो था स्वर्णकारी। क्या था? स्वर्णकारी। इससे पहले ये क्वेश्चन उत्तराखंड के शिमोगा में आ रखा है, और उस टाइम पे जो लड़के थे, बच्चों ने बड़े गर्व से इसका आंसर दिया था। क्या? चित्रकारी। चित्रकार तो थे ये, लेकिन जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? स्वर्णकारी था। याद रखना, क्या था? स्वर्णकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनमंथ पंथ की स्थापना, जो मनमंथ पंथ था, मनमंथ पंथ की स्थापना किसने की? जो मनमंथ पंथ था, मनमंथ पंथ की स्थापना किसने की थी? मुकुंदीलाल ने। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दी। जो मनमंथ पंथ था, मनमंथ पंथ की स्थापना की थी किसने? मोलाराम ने। किसने की थी? मोलाराम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चनों के जो विकल्प हैं उनको ध्यान से पढ़ो और उसी के बाद आंसर दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर कमेंट करो। मोलाराम तोमर का सबसे उत्कृष्ट चित्र है, जो मोलाराम तोमर का है वो सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हो। जो मोलाराम तोमर का सबसे उत्कृष्ट चित्र है वो है उत्कंठिता। क्या है? उत्कंठिता। मोलाराम तोमर का सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? उत्कंठिता। यहाँ पे याद रखना, जो मोलाराम
तोमर का जो मोर प्रिया है, अगर कभी पूछा जाए कि मोलाराम तोमर का प्रारंभिक चित्र कौन सा है, जो प्रारंभिक चित्र मोलाराम तोमर का जो प्रारंभिक चित्र है वो कौन सा है, तो याद रखना जो मोर प्रिया है, मोर प्रिया क्या है, मोलाराम तोमर का प्रारंभिक चित्र है। मोर प्रिया क्या है, प्रारंभिक चित्र है। जो मयंक मुखी है, जो अगर मयंक मुखी कभी पूछा जाए किस काल का चित्र है मोलाराम तोमर का, तो प्रौढ़कालीन चित्र है। क्या है, प्रौढ़कालीन चित्र है। ठीक है, प्रौढ़कालीन चित्र है। कौन सा, मयंक मुखी कालीन चित्र है। ठीक है, प्रौढ़कालीन चित्र है। मोर प्रिया हो गए प्रारंभिक चित्र, मयंक मुखी हो गए प्रौढ़कालीन चित्र, और मस्तानी भी किसका है, मोलाराम तोमर का चित्र है। और जो अगर पूछे सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन है, तो उत्कंठिता। ठीक है, जो उत्कंठिता नायिका है वो क्या है, मोलाराम तोमर का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। अगर अगला क्वेश्चन देखें, मोलाराम के किस चित्र को रूप चित्र के नाम से जाना जाता है, मोलाराम के किस चित्र को रूप चित्र के नाम से जाना जाता है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मोलाराम के क्या किस चित्र को जाना जाता है रूप चित्र के नाम से, वो जाना जाता है दंपति को। किसको, दंपति को। किस चित्र को जाना जाता है, दंपति को। ठीक है, और जो दंपति चित्र मोलाराम ने बनाया था वो किसका बनाया था, प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी का। किसका बनाया था, प्रद्युम्न शाह और उसकी पत्नी का। ठीक है, प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी का प्लस पत्नी का। कई बार पूछा जा सकता है कि जो प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी का चित्र मोलाराम ने किस नाम से बनाया, तो वहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा, दंपति के नाम से बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नया चैनल है, आपका साथ जरूरी है। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद किस चित्रकार का चित्र है। जो गीत गोविंद है वो किस चित्रकार का चित्र है, मोलाराम का, चैतू का, माणुक का या शिवराम का। तो जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद क्या है, माणुक का चित्र है। किसका है, माणुक का चित्र है। गीत गोविंद हो गए, आंख मिचोली हो गए। और अगर कभी पूछा जाए कि चेतू और माणुक को किस पंवार शासक ने शरण दी थी, तो वहां पे आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। क्या हो जाएगा, सुदर्शन शाह। ठीक है, किसने इनको शरण दी थी, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, शरण किसने दी, सुदर्शन शाह ने। गीत गोविंद चित्र है किसका, माणुक का। अगला क्वेश्चन, यादवियों का हरण व राधा कृष्ण मिलन किस चित्रकार का चित्र है। यादवियों का हरण व राधा कृष्ण का मिलन वो किस चित्रकार का चित्र है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जो यादवियों का हरण है वह राधा कृष्ण का मिलन है, वो किसका चित्र है, चैतू का। किसका चित्र है, चैतू का। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी उत्तराखंड के चित्रकारी में कृष्ण लीला से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कृष्ण है कृष्ण लीला से संबंधित पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप मोस्टली आंसर चेतु लगा सकते हैं। क्योंकि जो चेतु था, चेतु ने क्या किया, कृष्ण को आधार मान करके अपनी चित्रकारी की है। किसको, कृष्ण को आधार मान करके, किसने, चेतु ने। तो ये आपके लिए थोड़ा समझने के लिए, गैस करने के लिए हो सकता है कि अगर कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में कोई चित्र की बात की जा रही है तो वो चित्र मोस्टली किसका होगा, चेतु का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुकुंदी लाल चित्र संग्रहालय स्थित है। जो मुकुंदी लाल चित्र संग्रहालय, जिन्होंने क्या लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, अभी आगे बात की थी मैंने, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक। क्या किसने लिखी थी, मुकुंदी लाल ने लिखी थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, गढ़वाल पेंटिंग। ठीक है, अब जो मुकुंदी लाल चित्र संग्रहालय स्थित है, जो कहाँ है, कोटद्वार में, अल्मोड़ा में, श्रीनगर में या नई टिहरी में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मुकुंदी लाल चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना जो मुकुंदी लाल चित्र संग्रहालय है वो कहाँ पे है, कोटद्वार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे है, कोटद्वार में। श्रीनगर में सबको पता है मोलाराम चित्र संग्रहालय या बालक राम चित्र संग्रहालय स्थित है। नई टिहरी में कौन सी है, नरेंद्र शाह संग्रहालय स्थित है। ठीक है, और अल्मोड़ा में कौन सी है, किशोरीलाल वैद्य संग्रहालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, किशोरीलाल वैद्य चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले यहीं पे बताया कि जो किशोरीलाल वैद्य संग्रहालय स्थित है वो कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है। इससे पहले भी बताया था, एक बार फिर से समझ लो। कोटद्वार में कौन सा है, मुकुंदी लाल चित्र संग्रहालय, मुकुंदी लाल बैरिस्टर मुकुंदी लाल चित्र संग्रहालय है। श्रीनगर में कौन सी है, बालक राम या मोलाराम तोमर चित्र संग्रहालय स्थित है। नई टिहरी में कौन सा है,
नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय स्थित है, नरेंद्र शाह। ठीक है, चित्र संग्रहालय कहाँ पे? नई टिहरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे? जो मोलाराम तोमर थे उनके चित्रकारी गुरु कौन थे? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके पास 5 सेकंड हैं। तो याद रखना, राम सिंह क्या थे? मोलाराम तोमर के चित्रकारी गुरु थे। कौन थे? राम सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी पूछता है कि रसोई घर की दीवारों पर, जो लोक कला के रसोई घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं? लोक कला के प्रकार हैं कि जो रसोई घर की दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र क्या कहलाते हैं? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो याद रखना, रसोई घर की दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं क्या? नाथ। क्या कहलाते हैं? नाथ कहलाते हैं। यानी जो विस्वार से रसोई घर की दीवारों पे जो हम चित्र बनाते हैं वो कहलाते हैं क्या? नाथ। जो एपण होता है जो विस्वार से, विस्वार का मतलब होता है कि चावल को भिगा करके उसको पीसकर जो बारीक आटा बनाया जाता है। अब तो खैर प्रेजेंट टाइम में रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में जो विस्वार होता है, विस्वार से जो क्या बनाई जाती थी, कुल मिलाकर के वर्तमान हिसाब से रंगोली को मान के चलो। जो रंगोली होती थी, जो रंगोली बनाई जाती है त्योहारों पर बनाई जाने वाली, वो जो रंगोली होती थी वो क्या कहलाती थी? एपण कहलाती थी। जो जूती होती थी, हम जूती मातृका के नाम से भी जान जाते हैं, जो जूती होती थी देव आकृतियों का अंकन जो क्या किया जाता था? देवताओं की जो आकृति बनाई जाती थी, देव आकृति, जो देव आकृति बनाई जाती थी वो देव आकृति क्या कहलाती थी? जूत मातृका कहलाती थी। और डिकारा तो शायद हमारे उत्तराखंड में बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। जो डिकारा होता था, जो हम आटे से क्या बनाते हैं? देव आकृतियां या मानव आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, जितनी भी देव आकृतियां क्या बनाई जाती हैं? आटे से बनाई जाती हैं। जो देव आकृतियां आटे से बनाई जाती हैं वो देव आकृतियां क्या कहलाती हैं? डिकारा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के चित्रकला से मोस्टली क्वेश्चनों को लाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ कुछ एमसीक्यू लेके आऊँगा। तब तक जय हिंद।